गांव के पश्चिमी किनारे पर एक पुराना मंदिर जरूर था जिसे लोग सांपों का मंदिर कहते थे। कहते हैं कि यहाँ कभी राजा की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा ने शाप दिया था। जो भी इस मंदिर के अंदर रात को गया कभी वापस नहीं आया। विवेक और अर्पिता दो जिज्ञासु दोस्त थे। उन्होंने पुरानी किताबों और गांव वालों की कहानियों से मंदिर के बारे में सुना। विवेक ने कहा, चलो रात को मंदिर जाकर सच देख लें। अर्पिता डर गई, लेकिन जिज्ञासा उसे भी खींच रही थी। रात होते ही वे मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा चरमराया और अंदर से ठंडी हवा निकली। दीवारों पर सांपों की चित्रकारी थी, लेकिन जैसे ही चारों तरफ झांका, चित्र जीवित लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, फुसफुसाहटें सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अर्पिता कांप उठी। विवेक ने कहा, यह सिर्फ हवा है। मंदिर के केंद्र में एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि राजा की आत्मा वहां दबा दी गई थी। कुएं के ऊपर सांपों की मूर्तियां लगी थीं और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। चारों ने महसूस किया कि मूर्तियां हिल रही हैं। अचानक कुएं से धुआं निकलने लगा और उसमें से एक विशाल सांप प्रकट हुआ। लेकिन यह साधारण सांप नहीं था। उसकी आंखें मानव जैसी लाल थीं और उसके दांत चमक रहे थे। सांप ने गर्जना की, तुमने मेरे शाप को भंग किया, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। विवेक और अर्पिता पीछे हट गए। सांप ने कुएं के चारों तरफ अपनी लपटें फैलाईं। हवा में विष की गंध फैल गई। विवेक ने याद किया कि किताब में लिखा था, शाप को तोड़ने के लिए कुएं में राजा का खून और मंत्र चाहिए, लेकिन पास में कोई खून नहीं था। अर्पिता ने देखा कि दीवारों पर लाल निशान उभर रहे हैं, जैसे आत्माएं मदद के लिए चिल्ला रही हों। सांप ने तेजी से हमला किया। विवेक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सांप चीखता हुआ कुएं में लौट गया, लेकिन उसकी आंखों की लाल रोशनी अब भी मंदिर में थी। दोनों ने कुएं की ओर देखा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, जो भी मंदिर के रहस्य को जानना चाहेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। रात भर वे मंदिर में फंसे रहे। कभी दरवाजा बंद हो जाता, कभी दीवारों से हाथ बाहर निकलकर उन्हें छूने की कोशिश करते। अर्पिता ने देखा कि चित्रों में राजा की आत्मा धीरे धीरे जीवित हो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं और वह धीरे धीरे हंसने लगी। सुबह हुई। दोनों को बाहर निकलने में सफलता मिली, लेकिन मंदिर की छाया अब भी उनके पीछे पीछे थी। गांव वाले उन्हें देखकर डर गए। कहते हैं कि जो भी वहां गया उसकी आत्मा हमेशा मंदिर के चारों ओर मंडराती है। अगली रात विवेक ने देखा कि उसका सपना मंदिर में ही बंधा था। सांप और राजा की आत्मा उसे बुला रही थी और अर्पिता ने अपने कमरे में टॉर्च जलाकर महसूस किया कि दीवारों पर लाल निशान उभर रहे हैं। वे समझ गए कि मंदिर का शाप केवल रात में नहीं बल्कि दिन में भी उनकी आत्माओं को पीछा कर रहा है। सांपों का मंदिर अब केवल खंडहर नहीं बल्कि जीवित रहस्यकुंड बन गया था। जो भी वहां गया उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई और रात के अंधेरे में वहां की परछाइयां हर कदम का पीछा करती हैं। गांव वाले अब उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं, मंदिर की घंटियां और सांपों की आंखें अब भी जीवित हैं। जो भी साहसी रात में गया उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है। विवेक और अर्पिता के जीवन में अब डर हमेशा के लिए रह गया। वे जानते थे कि मंदिर केवल खंडहर नहीं बल्कि सांपों और मृत आत्माओं का द्वार है। रात के अंधेरे में वहां की परछाई अब भी जीवित है और कोई भी जो वहां जाएगा वह कभी वापस नहीं आएगा। रात गहरी हो चुकी थी। विवेक और अर्पिता अपने घर लौट आए थे, लेकिन उनके दिल और दिमाग में मंदिर का डर और रहस्य हमेशा के लिए छाया हुआ था। रात में अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही विशाल सांप, कुएं और राजा की लाल आंखें उन्हें घूरती थीं। अर्पिता ने देखा कि उसकी खिड़कियों के बाहर एक धुंधली परछाई घूम रही थी। विवेक का सपना लगातार मंदिर में फंसने का था। हर बार वह मंदिर में लौटता और दीवारों से हाथ बाहर निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते। दोनों ने फैसला किया कि उन्हें मंदिर की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उन्होंने पुराने पंडित से मदद ली। पंडित ने बताया, मंदिर का शाप केवल तब खत्म होगा जब राजा की आत्मा को शांति मिले और सांप की आत्मा को मुक्त किया जाए।
इसके लिए रात के समय सभी पवित्र मंत्र और बलि का होना आवश्यक है। तीसरी रात विवेक और अर्पिता फिर मंदिर पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए। धार्मिक ताबीज, मंत्रों की किताबें और पवित्र जल। मंदिर में कदम रखते ही ठंडी हवा और अजीब गंध ने स्वागत किया। सांप की विशाल परछाई दीवारों में उभर आई। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। विवेक ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अर्पिता ने पवित्र जल कुएं में डाला। जंजीरें खुद ब खुद हवा में उठकर चारों ओर घूम रही थीं। सांप ने गर्जना की, तुमने मेरे शाप को भंग करने की कोशिश की, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। परछाइयों ने चारों ओर मंडराना शुरू किया। दीवारों से हाथ बाहर निकलकर उनके पैरों और हाथों को पकड़ने लगे। विवेक और अर्पिता ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मंत्र लगातार पढ़ते रहे। सांप धीरे धीरे कुएं के ऊपर लटकती मूर्तियों में बदलने लगा। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। राजा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और दुहक दोनों झलक रहे थे। राजा ने कहा, जो भी मेरी नींद भंग करेगा उसकी आत्मा हमेशा यहां रहेगी। विवेक ने हिम्मत करके कहा, हम केवल शांति चाहते हैं, हम यहां तुम्हारे शाप को खत्म करना चाहते हैं। राजा की आत्मा ने धीरे धीरे हल्की सी मुस्कान दी। सांप की लाल आंखें भी अब शांत हो रही थीं। अर्पिता ने पवित्र जल को कुएं में फेंका। कुएं से चीखें सुनाई दी, पर धीरे धीरे ध्वनि कम होती गई। सांप का विशाल रूप धीरे धीरे घुलकर धुएं में विलीन हो गया। दीवारों से हाथ बाहर निकलना बंद हो गया। मंदिर में अजीब धुंध भी गायब हो गई। राजा की आत्मा ने कहा, अब शाप खत्म हुआ। जो भी यहां आया वह सुरक्षित है, लेकिन मंदिर की शक्ति हमेशा सतर्क रहेगी। सांप और मेरी आत्मा अब मुक्त है। सांप और राजा की आत्माएं स्वर्ग की ओर चली गईं। मंदिर अब खंडहर नहीं बल्कि एक शांत और रहस्यमय स्थल बन गया। विवेक और अर्पिता बाहर आए। झील का पानी अब लाल नहीं था। सांप और राजा की लाल आंखें अब नहीं दिखाई देती थीं। गांव वाले जब सुबह मंदिर पहुंचे तो वे दंग रह गए। मंदिर शांत और सुरक्षित लग रहा था। वे समझ गए कि विवेक और अर्पिता ने मंदिर का शाप खत्म कर दिया है। दोनों मित्र अब पूरी तरह से थके हुए और राहत महसूस कर रहे थे। उनके दिलों और दिमाग में डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन वे जानते थे कि रात के अंधेरे में भी मंदिर की रहस्यमय परछाइयां कहीं न कहीं अभी भी मौजूद हैं। मंदिर अब केवल खंडहर नहीं रहा, यह जगह अब शांति और रहस्य का संगमन बन गई। जो भी वहां जाएगा उसे अब डर नहीं बल्कि सम्मान और सतर्कता के साथ जाना होगा। विवेक और अर्पिता ने यह अनुभव जीवन भर नहीं भुलाया। वे जानते थे कि इन सांपों का मंदिर केवल खंडहर नहीं बल्कि जीवित रहस्यों और आत्माओं का द्वार चुनौन है, और रात के अंधेरे में वहां की परछाई हमेशा सतर्क रहती है। आखिरी दृश्य में झील की सतह पर हल्की लाल परछाई उभरती है, लेकिन यह अब खतरे की नहीं बल्कि वन सावधानी और याद दिलाने की चेतावनी पीठ है। जो भी साहसी मंदिर जाएगा उसे पता होगा कि वह केवल जिज्ञासा के लिए नहीं बल्कि सम्मान और सतर्कता के लिए वहां है। कहते हैं, सांपों का मंदिर हमेशा के लिए जीवित है। मंदिर के खंडहर अब केवल ईंट और पत्थर नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं और रहस्यों का प्रतीक हैं। विवेक और अर्पिता के साहस और मंत्रों की वजह से शाप खत्म हुआ, लेकिन जो रात में वहां कदम रखेगा वह अब भी मंदिर की परछाई और रहस्यमय शक्ति को महसूस करेगा। और इस तरह सांपों का मंदिर अंततः शांति की ओर बढ़ा, परंतु इसकी कहानियां और रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे। रात के अंधेरे में जो भी वहां जाएगा वह कभी भूल नहीं पाएगा कि सांपों का मंदिर सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि आत्माओं और रहस्यों का जाल है।